नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर देश के साथ ही राजस्थान में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को खुद अजमेर पहुंच रहे हैं। किशनगंज एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद वो सीधे पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर पहुंचेंगे। वहां पर तकरीबन 20 मिनट तक दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वो कायड़ विश्राम स्थली पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि पीएम मोदी की इस रैली में 8 लोकसभा और 45 विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही प्रदेश भर से 4 लाख लोग जुटेंगे। प्रधानमंत्री के अजमेर दौरे को लेकर व्यापक पैमाने पर तैयारी करने का दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम मोदी की सभा का प्रबंधन कुल 22 हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्से की कमान अनुभवी नेताओं को सौंपी गई है ताकि किसी तरह की कोई कमी ना हो। पंडाल और पार्किंग के साथ ही पेयजल को लेकर भी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी का खास तौर पर प्रबंध किया गया है। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दावा किया कि सभा में प्रदेश की 8 लोकसभा और 45 विधानसभाओं सहित प्रदेश भर से 4 लाख लोग जुटेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अमेरिका दौरे पर पहुंचे। यहां सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने भारतीयों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कुछ महीने पहले हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा शुरू की थी। मैं भी यात्रा कर रहा था। हमने देखा था कि भारत में राजनीति के जो सामान्य टूल थे वो अब काम नहीं कर रहे हैं। हमें राजनीति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है उन्हें बीजेपी और आरएसएस के नियंत्रण में कर लिया गया है। लोगों को धमकी दी जा रही है, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में हमें लगा कि कहीं ना कहीं भारत में अब राजनीति करना आसान रह गया। ऐसे में हमने यात्रा करने का फैसला किया। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि वो सबके बारे में सब कुछ जानता है। ये एक बीमारी की तरह है कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि भगवान से ज्यादा जानते हैं। वे भगवान के सामने बैठकर उन्हें भी समझा सकते हैं क्या चल रहा है। पीएम मोदी भी उनमें से एक है। वहीं एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने बीजेपी पर धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि शाह बोलते हैं कि हम ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो हम क्या चूड़ियां पहनकर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी में इतना ही दम है तो उनकी लीडरशिप वाली सरकार चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर देती। बीजेपी ने मंदिरों के लिए करोड़ों रुपए अनुमोदित किए हैं और उसके बाद भी ये मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। अगर मेरे हाथ में स्टीयरिंग होती तो आपको दर्द क्यों होता। बीजेपी के कायदीन बात करेंगे कि बात नहीं, ओवैसी चला रहा गवर्नमेंट को, मैं चला रहा हूं गवर्नमेंट को। तुम्हारे चीचा होंगे केसीआर, मेरे नहीं है क्या? नहीं, उन्होंने सुनते हूं। अरे कौन सुनता हमारी बात? हम तो ताकत के बलबूते पर अपनी बात को मनवाते हैं। ये जो मजमा आज बैठा हुआ है ये पैगाम दे रहा है टीआरएस को भी, बीजेपी को, कांग्रेस को भी। ये पैगाम दे रहा है और ये बोलते हैं कि नहीं इन्हों ऐसा कर रहे, इनकी वजह से तेलंगाना में हिंदू खतरे में है। अरे तेलंगाना में अगर कोई खतरे में है तो तेलंगाना के बीजेपी के लीडर्स परेशान हैं कि अब क्या होना है, क्या कर सकते। अच्छा, हम बार बार मैंने आदिलाबाद के जलसे में भी बोला, ये अमित शाह बोलते आके, क्या बोलते उन्होंने, स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है, हम 4% निकाल देंगे, वो कर देंगे। अरे अमित शाह साहब, अब आप बोलो स्टीयरिंग मेरे हाथ में है अगर है तो बीआरएस की हुकूमत ने 2500 करोड़ खारी मंदिरों के अपकीप और पुजारियों के लिए खर्चा किया। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है।
चीफ मिनिस्टर ने जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में हनुमान मंदिर कॉम्प्लेक्स कोडागट्टू में वादा किया कि 1,000 करोड़ रुपया लगाएंगे। स्टेयरिंग मेरे हाथ में है। 1,000 करोड़ का वादा चीफ मिनिस्टर ने किया। 2021 के बजट में बीआरएस की हुकूमत ने कहा कि हम 720 करोड़ रुपये मंदिर और अर्चकास के वेलफेयर फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये तेलंगाना के बीजेपी। वहीं हरिद्वार में गंगा में मेडल विसर्जन करने पहुंचे पहलवानों को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत और खाप चौधरी ने रोक लिया है। टिकैत ने रेसलर से कहा कि अगर हम उन्हें मेडल नहीं रखने हैं तो वो उन्हें गंगा में प्रवाहित करने की जगह सीधे राष्ट्रपति को सौंप दे। वहीं उन्होंने पहलवानों का मामला सुलझाने के लिए सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। एक कुत्ता काट खावे उसका काठा नहीं जाता, उसके इलाज की देखे। ये तो कुत्ते बन गए, इन्होंने तो ऐसा देख लिया काम। इनकी कितनी शर्म लिहाज कर लो, कुकर कर लो, इन्हें तो ये तो बिल्कुल पागल हो गए। इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा क्या हम करें क्या ना। वोट दी लोगों ने, बड़ी अच्छी तरह से सरकार बनाई और जिस तरह से इन्होंने यू कर दिया, इन महिला पहलवानों के साथ में जितनी बेतों की जांच थी इन्होंने कर दी। परसों मुंह पे जूता भी लग रहा है, उसमें एक लड़की है वो साक्षी मलिक, उसके मुंह पे जूता भी टेक रखा। तो इससे और घिनौना काम क्या हो सके। अब हद हो चुकी है। क्या लगता है कि परसों पंचायत में आर पार की लड़ाई का निर्णय लिया जाएगा? अरे नहीं, बहुत देखनी बातचीत, ऐसी बात नहीं। सब अच्छे समझदार आदमी उसमें आओगे और उसमें ली जाके बातचीत में क्या हो सके। हमें यह भी नहीं बात है कि भाई सारा तोड़ फोड़ पे ही रुक के रोड़े में ही उसी में विश्वास रखें। हम शांति के पुजारी है, शांति के तरीके थे। मांग क्या करते हैं? नहीं, मांग तो है ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो जाए, अपना छुट्टी मांग लो, खत्म ही है बस। फिर और क्या है भाई, हम इन्हें बच्चों को मना लेंगे। एक बार उसे जेल में तो पूछा दो सर क्या उसकी कुछ ऐसी वो हो रही। इतना बड़ा काम उन्होंने कर रखा, तो यहाँ से जो नेता है, बड़े नेता है या बड़े वो है धनवान है, वही रहेंगे। फिर तो गरीब जनता का तो कुछ रहना ही नहीं। हमारी तो लड़ाई यही तो है भाई, हमारी लड़ाई तो यही तो है। वो उनके साथ में जो ज्यादती हो रही तो ताकत के बल पर दबाया जा रहा है। क्यों दबाओ ताकत के बल पर? इंसानियत के उस अगर उसकी नहीं गलती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसकी 10 दिन में 15 दिन में उसकी सुनवाई कर दो, उसे बहाल कर दो अपना छुट्टी। हमें कुछ वो नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात को तो सभी विश्वास करें। रणनीति क्या है, तो इनके साथ में जो ज्यादती हो रही, इनकी सुनाई नहीं हो रही। इन्होंने वहाँ से हरिद्वार में कहा कि भाई इसमें जो मेडल है ये विसर्जित करेंगे। तो हमें भी पता लगा, हमने मगर भाई मार तो नज़दीक है और इस तरह का बच्चे इस तरह का कदम उठा रहे, बड़ी बहुत गलत बात है। तो अमर चौधरी साहब भर गए, चौधरी साहब ने जोड़ी बनाई, कहने भाई ये इसमें घेर दो तुम जोड़ी में। खैर वे किसी की नहीं मान रहे थे ये पहलवान, तो उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है जी, वैसी बात है तो हम चल रहे आप लोगों के साथ में। उन्होंने बड़ा सम्मान रखा हमारा भी। 5 दिन का समय दिया गया है जी। क्या सोचकर चल रहे हैं, आगे क्या रहेगा रणनीति, किस तरह की सरकार से बात होगी? इसमें तो सुलह मशवरे की बात है भैया। हमारे चौधरी साहब भरे, इतना राइट तो हमें भी नहीं। पर परसों की शोरूम की पंचायत रखी जिसमें जिम्मेदार है खाप चौधरी है और बिरादरी के भी जो जिम्मेदार है, मैं वहाँ से बुलाई गई। इसमें तो खिलाड़ी भी उसमें शामिल होंगे? नहीं, खिलाड़ी को नहीं रख रहे। जो सब 5 दिन का समय है, इतने दिन धरने पर बैठे रहे 30 दिन से ऊपर, इन 5 दिनों में ऐसा क्या होगा कि सरकार मांगे मान जाएगी? देख तो है, सरकार को भी 5 दिन का समय मिल जा। अगर सरकार चाहा तो इस विवाद का ये विवाद खत्म हो सके। साहब, जो ये मेडल है ये देश की शान होती है। ये गंगा जी में जो वर्षित करने गए थे वहाँ पे अस्थियां वर्षित हुई हैं, तो ये लोग कितना सही मानते हैं आप? नहीं, एक तो बताओ, तो इसे गंभीरता मान रहे, गंभीरता तो ले रहे में जो हमारे पहलवान हैं, तो उन्होंने इस तरह का कदम बड़े
दुख में उठा, पीड़ा है उनकी उनकी कहीं सुनाई नहीं हो रही। आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो कहीं ना कहीं एक तार तार हो रहा, तो उसमें कहीं भी हमारी जो लड़की है, बेटियां हैं, कहीं भी सुरक्षित नहीं। इंडिया गेट पे जाने का भी ऐलान किया था इन लोगों ने, क्या अब इंडिया गेट जाएंगे? नहीं, चलो देखो तो परसों लिया जाएगा कोई निर्णय। क्या अब खिलाड़ी यहाँ रुकेंगे या निकल जाएंगे? वो तो उनकी मर्जी की बात है। देखो, वहीं दिल्ली में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों की गिरफ्तारी के मामले में अब यूपी में भी राजनीति तेज हो गई है। एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पहलवानों के धरने को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। दरअसल बीते दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्र हुए तमाम पहलवानों ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। वो सभी का धन्यवाद। आज हम हैं अभी तो लखीमपुर खीरी में हम आए हुए हैं। एक अभी पता चला, उनका ट्वीट देखा, जो हमारे पहलवान बच्चे दिल्ली में थे, कि वे हताश होके और अपने मेडल गंगा जी में प्रवाह करने जा रहे हैं। इस तरह का कोई कदम ना उठाएं। वो समाज की धरोहर है, वो इस देश के बच्चों की धरोहर है, वो राष्ट्र की धरोहर है, वो तिरंगे की धरोहर है। हम इस संबंध में अगर हमको वे मेडल वापसी देने होंगे तो राष्ट्रपति जी को वे मेडल वापसी दिलवाएंगे। सब लोग उसमें फैसला लेंगे। कोई भी इस तरह का कदम ना उठाएं और ना हताश होने की जरूरत है, क्योंकि आपने बहुत मजबूती से वो लड़ाई लड़ी, पूरे देश ने लड़ी, पूरा देश इस मूवमेंट के साथ में है। हम जहां जहां पे भी जा रहे हैं तो ये एक अंडर करंट है, सब लोग इस पे क्वेश्चन पूछते हैं और ये चर्चा का सवाल है कि दिल्ली में पहलवानों के धरने पे ये क्या हुआ। सब लोग जहां पे भी है वे वापसी आवे, संपर्क करें, हम भी उनसे संपर्क करेंगे और पुलिस और एलआईयू के लोग भी होंगे, वे भी उनसे संपर्क करें। अगर किसी से संपर्क हो, वे भी मेरठ हरिद्वार से की तरफ जा रहे हैं तो जहां पे भी है उनको रोकें और उनको वापसी करें, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। आगे ये मूवमेंट कैसे चलेगा, ये कोई उन बच्चों का आंदोलन नहीं है, ना उनका मूवमेंट है, ये देश के सभी खिलाड़ियों का मूवमेंट है। इसमें सरकारों से भी बातचीत इस संबंध में करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आंदोलन कर रहे देश के शीर्ष पहलवानों को अपना समर्थन दिया है। ममता ने कहा कि वो आंदोलन कर रहे पहलवानों के साथ खड़ी हैं और उनके मांगों का समर्थन करती हैं। उन्होंने कहा, हमारे पहलवानों को पीटा गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, मैंने पहलवानों से बात की और उन्हें अपना समर्थन दिया। हम उनके साथ एकजुटता से और उनकी सभी जायज मांगों के साथ खड़े हैं। रिस्पॉन्स नहीं मिला। आई थिंक उन्होंने खुद आज चला गया कि कल मैंने लेटर दिया। मैं तो बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन पहले लोगों को जाने का टाइम नहीं मिला। अभी गया, अभी जाके क्या करेंगे? अभी जाके वो लोगों ने तो पीस लविंग पीपुल का साथ मीट नहीं करेंगे। कितना आदमी का मौत हुआ कोई पता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि देश को तो बताए कितना लोगों को मौत हुआ, क्या परिस्थिति है मणिपुर, क्या मणिपुर डिस्कनेक्टेड हो गया, कैसा सिचुएशन है। हम तो पीस लविंग पीपुल है, हम पेट्रियोटिक भी है, हम इसी के लिए हम पूछते हैं सिचुएशन क्या है, मेरे को जानकारी के लिए ये जरूरी है। और एक बात हुआ, जो हमारा कुश्तीगीर है वो लोगों ने उसको इतना पिटाया, इतना उसका साथ मारपीट किया कि हमारा देश का सम्मान आज मिट्टी में लुट गया। तो मैंने वो लोगों के साथ बात किया था दोपहर को, कि मैं बोला कि आप लोगों के साथ में हम लोग हैं और आपका पूरा हम सपोर्ट करेंगे। आप जो मेडल जीता वो तो आपका परफॉर्मेंस के लिए, देश के लिए वो मेडल आपका गौरव का बात है। तो आप मूवमेंट कीजिए, हम भी, हमारा आपका साथ है, हम भी सॉलिडारिटी पूरा है।
हम कल हमारा यूथ मिनिस्टर को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बोला है कि कल थोड़ा स्पोर्ट्स पर्सन को लेके एक रैली बनाए सॉलिडारिटी जनाने के लिए हाजरा मोड़ से रविंद्र सरोवर तक। टाइम क्या क्या, टाइम अरूप राय को, अरूप विश्वास को पूछने से बता देंगे। हमारे साथ जो बात हुआ है, हम उसका समर्थन में हूँ, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो उनका डिसीजन है। उनको इतना हॉस्टाइल किया है, इतना टॉर्चर किया है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देने का बाद भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना। क्या है, एक आदमी जाके महिला का साथ एक तो बलात्कार करते हैं, मालूम नहीं है क्या किया, लेकिन खड़ा बलात्कार हम जो करते हैं मेरे को पता नहीं है। फिजिकली असल्ट किया है, मारपीट भी किया है। वो लोग तो कहते हैं हमारे साथ फिजिकली असल्ट हुआ है, तो उसको बारे में सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दिया एफआईआर करो और एफआईआर का मुताबिक काम लो। आज तक ही इज नॉट बीन अरेस्टेड एंड हमारा इधर में 1000 लोगों को अरेस्ट करके रख दिया। ऐसे कभी देश चल सकता है? पूजा पाठ तो भी होता है जब मानविकता का पूजा होता है। पूजा पाठ दिखाने के लिए हम पूजा पाठ करें और अंदर से हम दिल को तोड़ दे, दोनों नहीं सोते। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले पहलवान मंगलवार को अपने मेडल गंगा में बहाने पहुंचे थे, लेकिन ऐन वक्त पर इसे स्थगित कर दिया गया। किसान नेता नरेश टिकैत ने हर की पैड़ी पहुंचकर खिलाड़ियों को समझाया और उनसे 5 दिन का समय मांगा। इसके बाद खिलाड़ियों ने मेडल नरेश टिकैत को सौंप दिया। इस पूरे मामले पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर खिलाड़ी अपने मेडल गंगा में बहाना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपना मेडल गंगा जी में बहाने गए थे, लेकिन गंगा जी की जगह उन्होंने मेडल टिकैत को दे दिया। ये उनका स्टैंड है, मैं क्या कर सकता हूं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में उनके ऊपर दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज है। इनमें एक एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई है। देखिए होता है क्या, जांच तो करने दीजिए, जांच तो होने दीजिए ना। अब तो हमारे हाथ में खेल है नहीं, अब तो दिल्ली पुलिस के हाथ में है। जांच होने दीजिए। इसका उत्तर वही बता। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो ये नहीं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, उन्हीं के निवेदन पर एफआईआर हुआ है, जांच चल रही है। अब उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? अब आज मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी, फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी, तो ये उनका स्टैंड, हम क्या कर सकते हैं? नरेश टिकैत सीधे तौर पे कह रहे हैं वो हमारा नहीं, बस हमारा एक जो कह दिया आप अड़ी के अपने स्टैंड। अरे किस चीज पर स्टैंड मेरा? आपने कहा कि आप इस्तीफा ऐसे नहीं देंगे। क्या? जब तक पूरी अरे हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया ना, हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया। तो गिरफ्तारी पर बात आ गई ना कि आपकी गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी अगर गलत पाया जाऊंगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या दिक्कत है? देखिए, वहीं शाहबाद हत्याकांड पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना की घोर निंदा की है। साथ ही सीएम ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग की है। उन्होंने घोषणा की है मुआवजे की। पत्रकारों के बीच हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये बहुत दर्दनाक हादसा है और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार कोर्ट में बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। मृतका के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे, ऐसा सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। हमने देखा बहुत 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 दर्दनाक हादसा है और मतलब वो देखा नहीं जाता। जिस तरह से चाकू गोद के और उसके बाद पत्थर से उस बच्ची का सर फोड़ दिया गया, तो उसकी जितने भी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जाए, और हम समझते हैं वो लड़का पकड़ा गया है, उसको कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। और लेकिन ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफी चिंतित हैं और हम एलजी साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे काम हमें कर लेने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। आपको संविधान ने जो काम दिए हुए हैं वो काम आप करें, हमें जो संविधान ने काम दिए हुए हैं हम करें, तो ज्यादा शोभा भी होगी और ठीक भी रहेगा। अभी आतिशी जी जा रही हैं उनकी फैमिली से मिलने के लिए,
और उस बच्ची के लिए 10 लाख रुपए हम उनके परिवार को मुआवजा भी देंगे और उनके परिवार को आश्वासन देते हैं कि उसको कठोर से कठोर सजा दिलवाने की कोशिश करें। अक्सर हमें सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाते हैं जिन्हें पहली ही नज़र में देखकर उससे अपनी नज़रें हटाना बेहद मुश्किल हो जाता है। कुछ यूजर्स ऐसे भी होते हैं जो इन वीडियो को लूप में लगाकर लगातार देखते रहते हैं। हाल ही में एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें एक बुजुर्ग शख्स को पंजाबी गाना गाते हुए यूजर्स का दिल पिघल गया। इन दिनों सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं अपने गाने की वजह से। एक बुजुर्ग शख्स खेत के पास अपनी खाट पर बैठे नजर आ रहे हैं, जिस दौरान वो एक बर्तन को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करते हुए देखे जा सकते हैं। वीडियो में बुजुर्ग शख्स बर्तन पर ताल ठोकते हुए बड़े ही सुर में पुराना पंजाबी गाना जिदा दिल टूट जाए गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके गाने को सुनकर हर कोई उसे देखते रहने को मजबूर हो गया है। आप भी देखिए ये वीडियो। जाए जिंदी गल मुक जाए जिन्नू चोट लगे ओ जाने, ओ जिंदा दिल टुट जाए जिंदी गल मुक जाए जिन्नू चोट लगे ओ जाने, ओ जिंदा दिल टुट जाए जिन्नू चोट लगे ओ जाने, ओ हंजू रह गए रुस दे हाथे